आप एक बैट्समैन हैं तो आपको जानना जरूरी है लेंथ कैसे जज कर सकते हैं, लेंथ किस तरह से रीड कर सकते हैं। जो बॉलर बॉल करता है कौन सा बॉल फ्रंट फुट के लिए है और कौन सा बॉल बैक फुट के लिए है, आप कैसे रीड करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करना हुआ आसान। आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आप आज देखेंगे कि बॉल को किस तरह से लेंथ रीड कर सकते हैं, लेंथ जज कर सकते हैं। तो आप अपने नॉर्मल स्टांस पे खड़े हो जाएं और यहां से बैट आपका जितना दूर स्ट्रेच हो हैंड, इस तरह से आप स्ट्रेच करके वहां पे एक लाइन बना दें। कोन्स का भी लाइन दे सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज का चौक का लाइन दे सकते हैं या फिर कोई भी एक चीज लाइन दे दें। और फिर आप अपने फीडर से बोले कि आप इस लाइन के इधर भी फेंकना है और लाइन के पीछे भी फेंकना है, लाइन के आगे भी और लाइन के पीछे भी। ये जो एरिया होता है ये आपका फ्रंट फुट का एरिया होता है। कभी भी बॉल अगर आपका यहाँ पे गिरता है तो ये आपको यहाँ से फ्रंट फुट पे ही खेलना होगा, या फिर इसके पीछे अगर बॉल गिर रहा है लाइन के पीछे तो वो आपको बैक फुट ही खेलना होगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, लाइन के इस पार जो बॉल सामने की तरफ गिर रहा है बैट्समैन उसको फ्रंट फुट पे इजीली खेल पा रहा है, और जो बॉल लाइन के पीछे गिर रहा है वो बॉल बैट्समैन बैक फुट पे खेल रहा है। चाहे बैक फुट पे कोई भी शॉट खेलिए, चाहे फ्रंट फुट पे आप कोई भी शॉट खेलिए, आपको ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लेंथ को जज करने का। आप फीडर से उस तरह से ही फीड करवाएं, और आप जब भी नॉकिंग कर रहे हैं इस चीज का लेंथ को जज करने के लिए, जब भी आप नॉकिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी बॉल इस लाइन के इधर गिरेगी उसको फ्रंट फुट खेलना है और जो लाइन के पीछे गिरे उसको बैक फुट खेलना है। ये ड्रिल आपको बहुत फायदे देगा लेंथ को जज करने में। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से बॉल की लेंथ को जज कर पाएंगे और आसानी से आप खेल भी पाएंगे। तो ये ड्रिल आप जरूर करें, ये प्रैक्टिस आप जरूर करें ताकि आप एक अच्छे बैट्समैन बन पाएं फ्रंट फुट के और बैक फुट के। बैट्समैन है तो आप जब भी खड़े होते हैं तो आप लेग स्टंप या फिर लेग मिडिल के बीच में आप खड़े होते हैं तो आपको लाइन जानना बहुत जरूरी है। कौन सी लाइन वाली बॉल पे हम ड्राइव खेल सकते हैं, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एक बैट्समैन के लिए। बाहर की लाइन पे आप ड्राइव मारेंगे तो नहीं लगेगा, एज लगेगा, मैक्सिमम टाइम आपका एज लगेगा और आप आउट भी होते हैं उस जगह पे। तो ये एक लाइन सिलेक्ट करने के लिए आप इस तरह का एक लाइन लगा दें कोन्स का, या फिर कोई भी आप कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप चौक लेके एक डार्क लाइन कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक लंबा लाइन खींच सकते हैं और बॉल को फीड करवाएं। अगर ये लाइन के इस पार बॉल है तो आप उसको ड्राइव खेल सकते हैं, आप रीच कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे खड़े हैं लेग मिडिल के आसपास तो आप अगर इस कोन के अंदर में कोई भी बॉल अगर गिरता है तो आप इसको रीच कर सकते हैं। अगर इस लाइन के बाहर अगर बॉल गिर गया तो आप उसको जब भी ड्राइव मारने जाएंगे आपका बैट का फेस खुल जाएगा, और जैसे ही बैट का फेस खुलेगा तो आपका स्लिप में जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए लाइन जानना बहुत जरूरी है। फिर 4/5 स्टंप तक आप ड्राइव खेल सकते हैं। जितने फास्ट बॉलर होते हैं वो 6-7 स्टंप
के तरफ जब जाता है तो वहां पे रीच नहीं हो पाता, किसी बैट्समैन से रीच नहीं होता है, 7, 8 इस तरह से। तो आपको 4, 5 तक, मैक्सिमम 6 स्टंप तक आप रीच कर सकते हैं बॉल को, नहीं तो फिर आपको सफल करके इस तरह से आना होगा, तब आप इसके लाइन के बाहर वाले बॉल पे आप रीच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो रिस्की हो जाता है, वो एक बैट्समैन के लिए रिस्की शॉट हो जाता है, क्योंकि फेस ज्यादा खुल जाता है, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर, मतलब ये स्वीपर कवर की तरफ चला जाता है, बैट का फेस आपका इस तरह से हो जाएगा, तो जो भी बॉल आएगा आपको इधर लेके इधर ही जाएगा, पीछे की तरफ। इसलिए मैक्सिमम जो बैट का फेस खुलता है ड्राइव के लिए, वो आपका कवर की तरफ ही जाता है, मैक्सिमम यहाँ तक ही खुलेगा, इस तरह से खुलेगा, इससे ज्यादा आप नहीं खोले, इससे खोलेंगे तो उधर फिर चला जाएगा। अगर आप यहाँ ड्राइव मारेंगे तो बॉल जब तेज आएगी तो बॉल लग के इधर ही जाएगी ड्राइव। तो ये लाइन जानना बहुत जरूरी है, कौन सी लाइन वाली बॉल पे हम ड्राइव खेल सकते हैं। तो लाइन को जज करने के लिए आपको इस तरह का कोन लगा लें और अपने फीडर को बोलें कि आप दोनों साइड बॉल फीड करें, अंदर भी और बाहर भी। जो अंदर फेंकेगा उसको ड्राइव मार लेना है और जो बाहर फेंकेगा उसको लेफ्ट कर लेना है। तो आपको इस ड्रिल से आप लाइन भी जज कर सकते हैं।